मैं उन चंद साफियों में था जिनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस वक्त बुलाया गया था। वहाँ पे वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान भी थे, उनके काबीना के कुछ मेंबर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। और पहली मरतबा ये डिस्क्लोज किया गया था कि जो साइफर उन्होंने लहराया था या उस वक्त उसको खत का नाम दिया था कि अमेरिका से खत आया है, उसके कॉन्टेंट्स जो है वो डिस्क्लोज किए गए थे। साइफर हमें दिखाया नहीं गया था और उस वक्त भी यही आर्ग्यूमेंट था, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इसके जो मिनट्स हैं वो हमसे शेयर किए गए थे। और अब जब ये कल मुबैना तौर पर ट्रांसक्रिप्ट आया है जो साइफर का, ये हूबहू वही है जो बातें उस वक्त हमें बताई गई थी। तो मुझे लगता है इस बात के इम्कानात बहुत कम होंगे कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये गलत है, क्योंकि उस वक्त भी यही बातें बताई गई थी जिसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। इनफैक्ट कुछ बातों को तो बाद में एनएससी ने एंडोर्स भी किया था, जिसके ऊपर डिमाश भी किया गया था अमेरिकी सफीर को। तो इसमें जो खास जुमला था उस वक्त के हालात से जो मुनासबत रखता था वो था कि इसमें डोनाल्ड लू ने यह कहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आने वाला है, अगर वो कामयाब हो जाता है तो ऑल विल बी फॉरगिवन, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, और अगर ये नाकाम हो जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आगे जाके बड़ी मुश्किलात होंगी। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि देखें ये कैसे हो सकता है कि ये डोनाल्ड लू ने गुफ्तगू की और अगले दिन ऑपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश बेशक 8 तारीख को किया हो, 8 मार्च को, लेकिन उसका इंडिया ऑपोजिशन ने तकरीबन 1 माह पहले दे दिया था कि हम लेकर आ रहे हैं, सिर्फ मैटर ऑफ टाइमिंग था। तो मुझे लगता है जो ट्रांसक्रिप्ट आया है वो ऑलमोस्ट वही है जो हमसे कंटेंट शेयर किया गया था और इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए इस बात पे तो मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज लोग मुत्तफिक थे, इवन जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं या फॉर्मर डिप्लोमैट्स हैं वो मुत्तफिक थे कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी डोनाल्ड लू की जानिब से वो बहुत हार्श थी और बहुत रूड लैंग्वेज थी, स्पेशली एक लंच पे, क्योंकि लंच तो एक इनफॉर्मल था, असद मजीद साहब का वो फेयरवेल लंच था, उस पर वहां पे नोट टेकर्स का होना और ये चीजें बाकायदा नोट करवाना दोनों तरफ कि हम ये एक मैसेज दे रहे हैं, वो मेरे ख्याल से हर डिप्लोमेट कहता है कि लैंग्वेज उसकी दुरुस्त नहीं थी। और जब पाकिस्तान में भी ये मामला पहली मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गया तो उस पर यह कहा गया कि ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के सियासी मामलात में, और इसीलिए जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान में उस वक्त उनको डिमाश किया गया था। लेकिन अगर कोई ये साबित करता है कि इस लेटर का या इस साइफर का मतलब ये था कि अमेरिका ने पाकिस्तान में साजिश की है और मुदाखलत करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया है, जो कि इमरान खान और उनकी पार्टी का मौकिफ था, तो मुझे लगता है कि उसमें आज भी कोई तब्दीली नहीं आई है। पहले भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी साजिश थी जो कि हुई थी, ना अब इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ के लगता है। इससे यह जाहिर होता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे अमेरिका के बहुत खराब थे, और वो बड़ी ऑब्वियस है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन से बात करने की कोशिश काफी मर्तबा की इमरान खान साहब ने, वो पूरी उनकी नहीं हुई। अफगानिस्तान में जब अमेरिकी फोर्सेस का इनखला हुआ तो जिस तरीके से यहाँ से बयान दिया गया ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ ब्रेवरी, तो वो उसको बड़े नेगेटिव तासुर में लिया गया। और फिर इसमें जो मॉस्को जाने वाली बात है उस पर भी एतराज था, और उस वक्त एग्जैक्टली मुझे याद है यही बताया गया था कि इस मीटिंग में डोनाल्ड लू ने यह तासुर पेश किया कि ये मॉस्को जाने वाला फैसला सिर्फ वजीर आजम का था, इमरान खान का था, लेकिन बाद में असद मजीद ने उनको बताया कि नहीं, एक स्टेट पॉलिसी थी, ये रियासती फैसला था कि हमने मॉस्को जाना है। ये बात उन्होंने क्लियर की जो इस ट्रांसक्रिप्ट में सामने आती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो साजिश वाला बयानिया है इसको कहीं से तकवीत मिलती है। हाँ, जो इस वक्त जो पहले भी मानता था कि साजिश है, मेरे ख्याल से उसका जो यकीन है वो मजीद पुख्ता होगा। जो नहीं मानता था कि साजिश नहीं है उसको अभी भी लगेगा कि ये लैंग्वेज बड़ी हार्श है, जो कि एनएससी खुद कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में साजिश हुई है। लेकिन एक और अहम बात आपको, मैं अभी जो आज सारी बातें मैंने की पहले मैं कर चुका हूँ इस साइफर के हवाले से, लेकिन देखें हमें यह देखना है कि इमरान खान साहब खुद अपने बयानात से किस तरीके से पीछे हटे हैं। पहले उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया, फिर उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की है, जनरल बाजवा ने साजिश की है, उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। और मुझे, अगर आपको याद होगा, रिपोर्ट कार्ड में मैं ये कहता रहा हूं, क्योंकि हर वक्त तो आप बात नहीं कर सकते, जब हालात बदलते हैं तभी बात होती है। तो उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि असल में तो जिसने साजिश की है खान साहब उनका नाम ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अमेरिका कर रहे हैं। और आप देखें अभी कुछ अर्से से पहले एक सेमिनार हुआ था जिसमें सलीम साफी साहब भी मौजूद थे शायद, और फवाद हसन फवाद साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, और PMLN उनको आज भी बहुत रेप्यूटेबल मानती है, क्रेडिबल मानती है। उस सेमिनार में उन्होंने क्या बात की थी? उन्होंने पहले एक जुमला ये कहा कि जो तब्दीली लेकर आ रहे थे वो तब्दीली उनके गले पड़ गई क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए। फिर उनका अगला जुमला इस PDM हुकूमत के बारे में था कि बंदोबस्त भी किया गया, जो PDM की हुकूमत आई है उनको लाने के लिए, वो भी एक बंदोबस्त के तहत आए, और उन्होंने इंडोर्स किया, वहां पे कुछ और साफी बैठे थे उनको, कि ये भी एक बंदोबस्त के तहत आए हैं।
तो वो क्या बंदोबस्त था जिसके तहत आए? आपको याद होगा नून लीग के सारे स्टेटमेंट उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ये थे कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर हम नहीं पास करा सकते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पिछले 1-1.5 माह पहले के स्टेटमेंट थे। वो जब लाने का फैसला नहीं हुआ था, वो कहते ला ही नहीं सकते, नाकाम हो जाएगा जब तक उनकी सपोर्ट हासिल नहीं होगी। और अब बाद में आप देखें, फवाद हसन फवाद जैसे लोग जिनको खुद हुकूमत क्रेडिबल मानती है, वो कह रहे हैं कि इनको लाने का बंदोबस्त किया गया था, तब ये आके लेकर आए हैं।